जैसे आज हम लोग देखेंगे प्लूरल्स। सो प्लूरल क्या है? प्लूरल में सभी तरह के प्लूरल के लिए एक ही तरह के एंडिंग्स हैं। ठीक है, तो ऑल नॉमिनेटिव प्लूरल्स के लिए ये, और सॉफ्ट सिंबॉलिक के लिए सॉफ्ट ये, इसके लिए ये, इसके लिए ये। ठीक है, नॉमिनेटिव प्लूरल। तो अब देखो, थोड़ा सा इसमें ट्रिकी है, तो थोड़ा सा मैं बता देता हूं। तो जेनेटिव्स और एक्यूजेटिव, एक्यूजेटिव में किसमें? जिसमें चेंज होता है। ऑल जेनेटिव प्लूरल्स में क्या है? ईक है, ईक है। ठीक है, ऑल जेनेटिव प्लूरल्स में चेंजिंग ईक। नोविक, जवोदफ, जवोद का जवोदफ हुआ जेनेटिव प्लूरल, तो उसके साथ एडजेक्टिव अगर नोवी लगाना है तो क्या हो जाएगा? नोविक जवोदफ। ठीक है, इंजीनियरफ, शकोल, शकोला हो गया, शकोल आर ड्रॉप हो जाता है प्लूरल में, हमने देखा था। जदानिये, जदानिये का ड्रॉप होकर जदानी हो जाता है, सो नोविक। इसी तरह से जिम्निक, ज्ञेय, गस्त्यई, इग्र, इग्रा इग्र हो गया, जन्यातिया जन्याति हो गया। तो जेनेटिव प्लूरल्स की एंडिंग इक, और एक्यूजेटिव जो चेंज होते हैं उनकी भी इक। ठीक है ना? हमने जेनेटिव जेनेटिव मैस्कुलिन में भी देखा था, जो चेंज होते हैं वो एक्यूजेटिव के, एक्यूजेटिव जो चेंज होते हैं वो जेनेटिव मैस्कुलिन की तरह ही चेंज होते हैं। तो यहाँ भी जो चेंज, इंजीनियर चेंज होगा क्योंकि एनिमेट है, सो नोविक इंजीनियरफ। ठीक है, गोस्ट, गोस्ट चेंज होगा तो जिम्निक गस्टियई। ठीक है, बाकी जो नहीं चेंज होता है वो नॉमिनेटिव की तरह ही रहेगा, क्योंकि ये नाउन भी नॉमिनेटिव है। नोवी जवोदी, जवोदी क्या, जवोदी ही रह जाता है नॉमिनेटिव में, क्योंकि इनएनिमेट है। शकोला क्या हो जाता है? इनएनिमेट है, शकोली। ठीक है, जदानिया इनएनिमेट है। ठीक है, दनी, सब इनएनिमेट है, तो नो चेंज। सो एक्यूजेटिव और जेनेटिव सिमिलर, एक्सेप्ट जो इनएनिमेट, नो चेंज। ठीक है, देन क्या है? डेटिव। अब जो इंस्ट्रूमेंटल का आपका मैस्कुलिन का एंडिंग था, ईम और ईम था, वो डेटिव में प्लूरल में आ जाता है, वही एंडिंग्स डेटिव में प्लूरल में रहेगी। सो नोविम जवोदाम। सो ये जो जवोद, जवोद क्या हो गया डेटिव प्लूरल? जवोदाम इन डेटिव प्लूरल में। सो उससे पहले क्या आ जाएगा? नोविम जवोदाम। सो ये नोविम जो है ना, ये डेटिव प्लूरल बता रहा है, ना कि इंस्ट्रूमेंटल सिंगुलर, क्योंकि नाउन हमारा डेटिव केस में है। सो नोविम जवोदाम, नोविम इंजीनियराम, नोविम इश्कोलाम, नोविम जदानियाम, से नोविम जीमनीम, सॉफ्ट में सॉफ्ट ही आ जाएगा। नोविम जीमनीम, नोविम न्याम, जीमनिम न्याम। ठीक है, जिमनिम गस्त्याम, जिमनिम इग्राम, जिमनिम जिन्यात्याम। ठीक है, सो डेटिव में ईम, और इंस्ट्रूमेंटल में ईमी, ईमी। सो इंस्ट्रूमेंटल में और बढ़ गया, ईम पहले था मैस्कुलिन में ईम था, यहाँ पे ईमी हो गया। सो नोविमी जबोदामी, इंजीनियरामी, शकोलामी, जानियामी, नोविमी, जिमनीमी, दुनियामी, ईमी आ जाता है। ठीक है, और प्रीपोजिशनल में भी ईक और ईक। ठीक है, सो एक्यूजेटिव, जेनेटिव और प्रीपोजिशनल में सेम एंडिंग्स, नोविक जिमनिक, नोविक जवोदाक। प्रीपोजिशनल प्लूरल आपको पता था, आख और याक होता था। नोविक जवोदाक, नोविक इंजीनियराक, नोविक शकोलाक, नोविक जानियाक। इस तरह से जिमनिक दिन्याक, गस्त्याक, इग्राक, जन्यात्याक। तो ये बस कंफ्यूजन कहाँ पे होगा आपको? डेटिव प्लूरल इज इक्विवेलेंट टू इंस्ट्रूमेंटल सिंगुलर इन मैस्कुलिन, है ना? तो ये आपको टेबल बन जाएगी, आपकी पूरी टेबल बनाओ इसकी। सो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सो जेनेटिव में पता चल गया कि सारे जेंडर के लिए एक ही है, प्लूरल एक ही है। ठीक है, प्लूरल जितने भी हैं सब जेंडर के लिए एक ही है। तो नॉमिनेटिव में भी ऐसा ही था, सारे जेंडर के लिए प्लूरल एक ही था, वही यहाँ भी है। ठीक है, एक्यूजेटिव केस का बता दिया, जो नहीं चेंज होता है वहां नहीं चेंज होगा, वहां नहीं चेंज होगा, नॉमिनेटिव की तरह ही रहेगा। जहां चेंज होता है वहां ईक और ईक आएगा। ये डेटिव केस वाला भी मैंने बताया आपको, कि डेटिव केस का जो प्लूरल है वो सिमिलर टू इंस्ट्रूमेंटल केस। जैसे देखो, डेटिव में आम याम हुआ, इंस्ट्रूमेंटल में आमी यामी होता था, प्रीपोजिशनल में आख और याक होता था। अब देखो, डेटिव में ईम और ईम, सो यहाँ भी ईमी और ईमी, ये समझने के लिए आपको इजी हो जाएगा। यहाँ भी इंस्ट्रूमेंटल केस में ईमी हो जाता है, आमी और यामी से ईमी और ईमी। सर आख और आख से ईक और ईक, सो ये समझने के लिए। अब प्लूरल में कैसे चेंज होगा? जैसे सारे चेंज होते थे, ऑर्डिनल नंबर्स जैसे चेंज होते थे, ऑर्डिनल नंबर्स का प्लूरल के साथ यूज करना है तो प्लूरल, ऑर्डिनल नंबर जैसे एडजेक्टिव होते हैं, तो एडजेक्टिव जैसे चेंज होंगे वैसे ऑर्डिनल नंबर चेंज होंगे। एक्सेप्ट त्रेची, त्रेची का डिफरेंट है, वो अभी हम लोग देखेंगे। त्रेची का हमने हर जगह छोड़ दिया था, मैस्कुलिन भी छोड़ दिया था, फेमिनिन भी छोड़ दिया था, न्यूटर और प्लूरल भी छोड़ दिया था, तो वो हम अभी देखेंगे। बाकी ऑर्डिनल नंबर, सब्सटेंटिवाइज्ड एडजेक्टिव्स जैसे उच्योनिये, जनाकोमिये, स्तलोविये, पिरोजनिये,
सो ये सब क्या है, ये एज ए नाउन यूज होते हैं, लेकिन चेंज कैसे होते हैं, एडजेक्टिव की तरह। तो सारे प्लूरल एडजेक्टिव है, चेंज होंगे। इसी तरह से काशदिए भी इसी तरह से चेंज होगा, है ना। ककिए तकिए ये भी इसी तरह से चेंज होगा। फिर क्या है, एती, एती प्लूरल है ना, एती, तोई, तोई, सोई, नाशी, वाशी सब इसी तरह से चेंज होगा। एंड द वर्ड अजीन, एती कैसे चेंज होगा, एतिक, तोइक, तोइक, सोइक, नाशिक, वाशिक, अदनिक इसी तरह से चेंज होगा। जैसे तेक, तेम, तेमी, इंस्ट्रूमेंटल केस में तेमी हो जाएगा, डेटिव केस में तेम हो जाएगा, और बाकी सब में तेक रहेगा। ठीक है। सो जैसे जैसे ये सारे चेंज होते हैं वो एडजेक्टिव की तरह ही चेंज होते रहेंगे। ठीक है। इसी तरह से ये तो अब देखो, सो ये क्या है, डिक्लेंशन ऑफ एडजेक्टिव्स हुज स्टेम एंड्स इन ज, श, च, श। तो इन सब के बाद बस कुछ नहीं है, केवल जहां हार्डी आता है वहां आपको सॉफ्टी लगाना है, और जहां ओ आता है वहां ये आ जाएगा। ठीक है, बस ये देख लो। इन सब के बाद आपको पता है कि ये देखो, इन सब के बाद ई आ उ की जगह क्या आता है, ई या ई, ई आ उ आता है, ये नहीं आता है हार्डी या और यू, क्योंकि ये सब सॉफ्ट सॉफ्ट स्टेम्स लेते हैं। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा, खरोशी, खरोश ये हो जाएगा, है ना, न्यूटर में। सो यहाँ खरोशाया, खरोशिये, इसी तरह से खरोश ये ही हो जाएगा, खरोश ये ही, खरोश उयू, खरोश उयू, खरोश ये ही। ठीक है, खरोशीमी सब में सॉफ्ट ही रहेगा, यहाँ हार्ड ही नहीं रहेगा, बस यही अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। अब देखो त्रेची का, देखो त्रेची की एंडिंग्स कैसे चेंज होती है। त्रेची और चे एक ही तरह से चेंज होता है। सो नॉमिनेटिव क्या है, त्रेची है, त्रेची मीन्स थर्ड, ऑर्डिनल नंबर है 3 का, त्रेची। ठीक है। सो न्यूटर क्या हुआ उसका, त्रेचिए, त्रेचिए, सॉफ्ट साइन आ जाता है इसमें। ठीक है, इसमें बस क्या है, सॉफ्ट साइन आ जाता है। ठीक है, त्रेचिए सॉफ्ट साइन आ जाएगा। फेमिनिन क्या है, त्रेचिया, प्लूरल क्या है, त्रेची, सॉफ्ट साइन आता है। ठीक है, नॉर्मल क्या आता था न्यूटर में, त्रेचय, ओ ये आना चाहिए था, ओ ये आना चाहिए था, फेमिनिन में आ या आना चाहिए था, है ना। प्लूरल में हार्डी और ये आना चाहिए था, तो यहाँ बस हार्डी की जगह क्या आ जाता है, सॉफ्ट साइन आ जाता है। तो त्रेचिए, त्रेचिया और त्रेची, ये नॉमिनेटिव का हो गया। अब जेनेटिव तो आपको पता ही है, मैस्कुलिन में त्रेचेवा हो जाएगा, बस सॉफ्ट साइन रहेगा, एवा रहेगा। फेमिनिन यही होता है जेनेटिव में, आपको पता है। और प्लूरल आपने अभी देखा ईक होता है। फिर डेटिव आपने देखा जेनेटिव में, और डेटिव देखा आपने एमू होता था, फेमिनिन यही रहता था। और अभी देखा आपने ईम हो जाएगा, सॉफ्ट सॉफ्ट ही रहेगा बस इसमें। देन एक्यूजेटिव चेंज होगा तो त्रेचेवा रहेगा, नहीं चेंज होगा तो त्रेचे होगा। फेमिनिन चेंज होता है एक्यूजेटिव सारे, तो त्रेचियू, उसमें भी यू आता था। ठीक है ना, काशदू यू, है ना, नोव यू आता था ना, यहाँ भी यू है, बस सॉफ्ट साइन है बस बीच में। और क्या है यहाँ, त्रेची और त्रेचिक, त्रेचिक रहेगा अगर जो जिसके साथ चेंज होगा। इंस्ट्रूमेंटल में सिंगुलर में ईम, और फेमिनिन में यही, और प्लूरल में ईमी, बस सॉफ्ट साइन रहेगा। ठीक है, प्रीपोजिशनल में येम, यही और इक। सो जस्ट सिमिलर है, बीच में बस एक सॉफ्ट साइन आ जाता है। ये कंपेयर करोगे आप लिख के तो आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरह से चेई में भी, चेई में भी बीच में सॉफ्ट साइन आ जाता है, चिवो, चिमू, चिवो, चिमू। ठीक है, बीच में सॉफ्ट साइन आ जाएगा। सो ये एंडिंग्स है, ये एंडिंग्स आपको याद कर लो, याद करनी पड़ेंगी 100%, 101% आपको एडजेक्टिव्स की प्लूरल एंडिंग्स याद करनी पड़ेंगी, बिना याद किए आप नहीं कर पाओगे। ठीक है। अब देखो, हमने देखा था कि अगर कार्डिनल नंबर के बाद कोई नाउन आता है तो हम कैसे यूज करते हैं। सो कार्डिनल नंबर्स के बाद क्या था, एक के लिए हम लगाते थे नॉमिनेटिव केस, 2 3 4 के लिए लगाते थे जेनेटिव सिंगुलर, और 5 एंड अबव के लिए लगाते थे जेनेटिव प्लूरल, है ना। सो एडजेक्टिव्स लेकिन क्या होगा, नाउन 2 3 4 के लिए नाउन तो आपका जेनेटिव सिंगुलर में रहेगा, लेकिन एडजेक्टिव आपका प्लूरल में रहेगा। तो ये एक रूल है, ये आप देखो। जैसे अजीन, अजीन के लिए क्या लगाएंगे, अजीन के लिए नॉमिनेटिव केस, नाउन भी नॉमिनेटिव केस में, एडजेक्टिव भी नॉमिनेटिव केस में। अजीन क्रासनी करंदाज, ठीक है ना, वन ब्यूटीफुल पेन, वन ब्यूटीफुल पेंसिल, अजीन क्रासनी। तो ये नाउन भी आपका नॉमिनेटिव केस में, एडजेक्टिव भी नॉमिनेटिव केस में है, और नाउन भी नॉमिनेटिव केस में अजीन के लिए। फेमिनिन हुआ तो अदना, क्रासनया, रुचका, तो रुचका भी नॉमिनेटिव केस में, क्रासनया भी नॉमिनेटिव केस में। तो अजीन के लिए दोनों नॉमिनेटिव केस में। 2 3 4 के लिए, 2 3 4 के लिए क्या है, नाउन तो जाएगा आपका जेनेटिव सिंगुलर में,
लेकिन एडजेक्टिव सब में रहेगा जेनेटिव प्लूरल, ठीक है। सो स्योलिक, लीक आ जाएगा सब में, देखो स्योलिक, ठीक है। सो अब देखो मालचिकफ, मालचिकफ, प्यात है तो मालचिकफ हुआ, त्रि है तो दोम का दोमा ही रह गया, है ना, दोम का दोमा ही रह गया, द्वे है तो शकोली हो गया, ठीक है ना, शकोली हो गया, जेनेटिव सिंगुलर है ये दोनों, लेकिन एडजेक्टिव क्या लगा रहे हो, नोविक लगा रहे हो, एडजेक्टिव क्या लगा रहे हो, नोविक, जेनेटिव प्लूरल वाला लगा रहे हो। सो आप ये समझो कि जैसे ही एक से ज्यादा हुआ एडजेक्टिव आपको प्लूरल लगा देना है, और बाकी 2 3 4 में नाउन रहेगा जेनेटिव सिंगुलर में, 5 एंड अबव जेनेटिव प्लूरल। देखो रशियन लैंग्वेज में क्या है, बहुत सारी चीजें आपको एकदम डिफरेंट मिलेंगी सब तरह से, ठीक है। अब इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, जैसे हम इंग्लिश में एक बार हमने नो लगा दिया कहीं पे तो वो पूरा नो, पूरे सेंटेंस के लिए नो हो गया, लेकिन रशियन ऐसा नहीं है, रशियन डबल निगेशन यूज होता है ऑलवेज, डबल निगेशन। डबल निगेशन का कॉन्सेप्ट समझो, जैसे कुछ वर्ड है जैसे निकतो, निकतो मीन्स नो बडी, ऑलरेडी इसमें नो लगा हुआ है, ऑलरेडी नो लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन हम जब रशियन में लगाएंगे तो एक नो और हम एक्स्ट्रा लगाएंगे, ठीक है। निकतो, नीचिवो नथिंग, निकगदा नेवर, निगजे नोवेयर, निकुदा नोवेयर, है ना, निगजे रहेगा जो स्टैटिक वर्ब है उनके साथ, और ये वर्ब ऑफ मोशन के साथ। सो इनके साथ ऑलवेज एक बार नी और लग जाएगा, जैसे निक तो नी पमगाल मिनिए, निक तो नी पमगाल मिनिए। सो इंग्लिश में क्या करोगे, नो बडी नॉट हेल्प्ड मी, ऐसे अगर इंग्लिश बनाओगे तो लेकिन क्या हो जाएगा, नो बडी हेल्प्ड मी, है ना, नो बडी हेल्प्ड मी, ये नॉट यहाँ नहीं लगेगा, लेकिन रशियन में रहेगा निक तो नी पमगाल मिनिए, ठीक है। अगर ये नी का देखो आपको इंग्लिश में ढूंढोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन रशियन में डबल निगेशन यूज होता है, एक निगेशन तो यहाँ कर दिया फिर एक और निगेशन आ गया, निक तो नी पमगाल मिनिए, ठीक है। इसी तरह से लेतम या निकुदा नी पैदू, ठीक है, आई विल नॉट गो, आई वुड नॉट गो एनीवेयर इन समर, ठीक है, निकुदा, और उसके साथ नी लगा दिया फिर से, लेतम या निकुदा नी पैदू, तो डबल निगेशन, ठीक है। या निक जे नी विजिलियो, आई डिडंट सी हर एनीवेयर, या निक जे नी विजिलियो, ठीक है। अब यहाँ नो वेयर नहीं लगाओगे ना, आई डिडंट सी हर नो वेयर, जबकि निक निगजे का मतलब नो वेयर होता है, तो मुझे कहीं नहीं मिला तो निगजे नी। इसी तरह से मी निक अगदा नी स्लिशली अन्यूम, वी नेवर हर्ड अबाउट हिम, ठीक है, निक अगदा मीन्स नेवर। सो डबल निगेशन यूज होता है, लेकिन इंग्लिश में सिंगल यूज होता है, सो कंपेयर वहां से नहीं कर सकते। देन क्या है देखो, सो अब देखो डिमिनिटिव सफिक्सेस, रशियन में क्या है, नाउन्स को आप छोटे छोटे, अगर कोई बड़ा नाउन है उसको कुछ छोटा पार्ट बोलना है तो डिमिनिटिव लगा के हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। जैसे हमने देखा था ना, अ, रीका था, रिचका हो गया था, है ना, बड़ी नदी थी तो रीका, और उसके छोटे उसकी सब रिवलेट हो गई, छोटी नदी निकल रही तो रिचका बना दिया था। तो वो कैसे होता है देखो, there are Russian suffixes which add the meaning of endearment or diminution. The addition of such suffixes is frequently accompanied by an alteration of preceding consonants. जैसे रुचका है, रुचका मतलब पेन, ठीक है, रुका है, सॉरी, रुका है, रुका है, तो रुका का रुचका हो गया, रुचका, रुचका क्या हो गया, उसका डिमिनिटिव हो गया, सो बीच में चा अपीयर कर दिया, ठीक है। रिका का रिचका हो गया, है ना, रिवर का देखो रिवलेट हो गया। सो ये इसका बताता है कि कुछ छोटा चीज है, मतलब डिमिनिटिव कर दिया हमने। इसी तरह से नेम्स के भी डिमिनिटिव होते हैं, जैसे आपने देखा था ना, माशा हो जाता है ना, साशा हो जाता है, पावेल को साशा बना देते हैं, सो डिमिनिटिव कर देते हैं, वो डिमिनिटिव इसी इसी तरह से कि आप छोटा नाम बना देते हैं, कनीगा का कनीजका हो गया, बिरियोजा का बिरियोस्की हो गया, है ना, कनीगा बुक, कनीज का मतलब छोटी बुक कोई होगी, बिरियोजा कोई बड़ा ट्री है बर्च का, उसका छोटा ट्री है तो बिरियोश का, तो का लगा के होता है। इसी तरह से मामा मामच का, ठीक है, बहुत प्यार से माँ माँ को कोई बोल रहा है तो मामच का बोल देगा, पापा पापच का, ठीक है। इरा इरच का, इरा का नाम है उसका, उसका डिमिनिटिव क्या होगा, इरच का। तान्या तानेच का, तो ये डिमिनिटिव होते हैं बहुत सारे। पोल का पोलच का, लोश का लोशेच का, ठीक है ना, स्मॉल स्पून, चाश का चाशेच का। तो ये छोटे छोटे डिमिनिटिव्स बनते रहते हैं रशियन में, हमारे हिंदी में भी होता है, हम नाम कुछ चेंज कर देते हैं, उसी तरह से ये लोग भी चेंज कर देते हैं। स्टोल क्या हो गया, स्टोलिक हो गया, दोम दोमिक हो गया, लिस्त लिस्तिक हो गया, साद सादिक, सब डिमिनिटिव्स हैं, नोज नोजिक, लिस्त लिस्तोचेक भी होता है। तो एक नाउन के कई सारे डिमिनिटिव्स हो सकते हैं, तो उससे कंफ्यूजन नहीं मत करिएगा आप लोग। जेरवा जेरेफ से, इस टाइप से डिमिनिटिव्स होते हैं नाउन्स के।